यह कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक पल रोमांच से भरा हुआ है। अनु, जिसने हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चुना, अब एक नया रूप धारण करने वाली है। रूप बदलकर वह आर्यवर्धन के पास जाएगी ताकि बिना किसी की नजर में आए वो खुद अपनी आंखों से जान सके कि आर्यवर्धन लंदन गए भी हैं या नहीं। लेकिन जल्द ही अनु को एक बड़ा सच पता चलने वाला है। आर्यवर्धन लंदन नहीं गए, बल्कि वो यहीं उसी शहर में मौजूद हैं। यह खबर सुनते ही अनु का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह फैसला करती है कि अब उसे खुद जाकर आर्यवर्धन से मिलना होगा। किसी को पहचान न लगे, इसलिए अनु बंजारन का भेष बना लेती है। घूंघट में चेहरा छुपाकर पायल की धीमी छन छन के साथ वह उस जगह पहुंचती है जहां आर्यवर्धन रहते हैं। और तभी उसे एहसास होता है कि आर्यवर्धन की जिंदगी पर मंडरा रहा खतरा बिल्कुल सच्चा है, और उस खतरे का नाम है जलंधर। अनु के मन में डर भी है और दृढ़ निश्चय भी। वह माता रानी के मंदिर जाती है और वहां खड़ी होकर प्रण लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह आर्यवर्धन को हर संकट से बचाएगी। वो पूजा करती है, दीपक जलाती है और हाथ जोड़कर माता रानी से वादा करती है कि वो आर्यवर्धन के लिए तप भी करेगी। दूसरी ओर आर्यवर्धन भी अनु को देखने की चाहत में है। जब दोनों आमने सामने आते हैं तो हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। अनु थोड़ा नाराज लहजे में पूछती है, आपको मुझसे मिलना था क्यों? आप तो कहते हैं कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। आर्यवर्धन मुस्कुराकर जवाब देते हैं, मैंने ऐसा जरूर कहा था, लेकिन अब सच्चाई ये है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। यह सुनकर अनु की आंखें नम हो जाती हैं। दोनों के बीच एक नया रिश्ता पनपने लगता है, लेकिन यह रिश्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि उसी समय जलंधर अपने प्लान पर काम शुरू कर चुका होता है। जलंधर अपने गुंडों के साथ आर्यवर्धन पर हमला करवाता है। बंदूकों की आवाज गूंजती है, आर्यवर्धन पर निशाना साधा जाता है, लेकिन तभी अनु दौड़ती हुई आती है और आर्यवर्धन सर चिल्लाते हुए उनके सामने आ जाती है। गोली आर्यवर्धन को नहीं, बल्कि अनु को लगती है। सभी के चेहरों पर सन्नाटा छा जाता है। झेंडे चिल्लाता है अनु, और आर्यवर्धन सदमे में अनु को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल की ओर भागता है। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। दूसरी तरफ जलंधर मुस्कुराता है और कहता है, मैंने तुम दोनों को अलग कर दिया, जैसे पहले मैंने तुम्हारी पत्नी को तुमसे छीन लिया था। यह बात सुनकर आर्यवर्धन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सच्चाई सामने आती है कि आर्यवर्धन की पहली पत्नी राजनंदनी की मौत में भी जलंधर का ही हाथ था। कुछ लोग कहते हैं कि राजनंदनी उसकी बहन थी और जलंधर अब अपनी बहन का बदला ले रहा है। अब सवाल ये है, क्या जलंधर वाकई बदला ले रहा है? क्या राजनंदनी की मौत की वजह आर्यवर्धन था या कोई और सच्चाई छुपी है? आने वाले एपिसोड्स में यही राज खुलेगा। क्या अनु और आर्यवर्धन एक दूसरे को स्वीकार कर पाएंगे या जलंधर की नफरत दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगी? आप कमेंट में बताइए, क्या आप चाहते हैं कि अनु और आर्यवर्धन का प्यार जीत जाए या फिर अनु का बलिदान इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए?